अभी हाल फिलहाल में मेरे घर पे भी भागवत की कथा हुई थी, जस्ट मैं उधर से ही आया हूँ। तो मुझे इससे पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि भागवत में होता क्या है। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, भागवत की कथा एग्जैक्टली किस चीज़ की कथा है? भागवत जी की कथा, जिसमें भगवान के 24वें अवतारों की कथा है। भागवत जी की कथा में राजा परीक्षित जी एक राजा हुए हैं जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तब राजा परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी ने भागवत सुनाई कि जिसे 7 दिन में मरना हो वो कुछ ना करे, केवल भागवत सुने। तो जैसे दीपक जलाने से अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से जन्म जन्म के पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। क्योंकि भागवत में ऐसा ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को सुनने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, विचार पवित्र हो जाते हैं। देश के बहुत सारे जगहों पे लोग जब किसी से नमस्ते करते हैं तो उन्हें राम राम बोलते हैं। मैंने वृंदावन में नोटिस करा कि सब लोग राधे राधे बोलते हैं। तो राम की भक्ति में और कृष्ण की भक्ति में क्या मूल अंतर है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कोई अंतर नहीं है। अयोध्या जी में राम की महिमा है, वृंदावन में कृष्ण की महिमा है। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए। जो राम है वही कृष्ण है। नारायण ही राम बने, नारायण ही कृष्ण बने। युग बदल गए और स्थान बदल गए, तो बस स्थान बदल गए, युग बदल गए, बस ये अंतर है। बाकी राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। आपने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि बिस्कुट का मतलब है विषकुट। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर 80 लोगों की तबीयत खराब हो गई बिस्किट खा के। जी, तो आपका इस पर क्या कहना है? इसका आपका तो मतलब बयान सही निकला? हाँ बिल्कुल, हमने तो सही कहा। हम तो सही कहते हैं, गलत कहाँ कहते हैं। कि भाई बिस्कुट में बिस्की किट है, बिस्किट जिसमें बिस्की किट है, और बिस्कुट जहाँ बिस्कुट कूट के भरा हो। तो बिस्कुट खाओगे तो बीमार पड़ोगे, इसलिए अंकुरित अनाज खाओ, फल खाओ, हेल्थी चीज़ें खाओ। बिस्कुट क्यों खाना है? बिस्किट में सिवाय मैदा के, शुगर के, शक्कर के और तेल के, इन 3 के सिवा कौन सा चौथा पदार्थ है जो आपकी सेहत को ठीक करता हो सिवाय डैमेज के? सही बात है। इसलिए ना खाएं तो अच्छा है। मेरे बहुत सारे जवान दर्शक हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि पुकी महाराज डिप्रेशन का क्या उपाय है? डिप्रेशन का क्या उपाय है? क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक दवाइयों पर डालते हैं, बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो। आप 7 दिन मेरे सामने आकर बैठ जाइए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन में व्यक्ति हो, मैं 7 दिन में उसको ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन से बिना दवाई के ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन का इलाज मैं ही हूँ, आप ही समझो। मैं ही कर सकता हूँ डिप्रेशन का इलाज। कोई भी आए उसको 7 दिन में बिंदास। लेकिन जो व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड हो और वो नास्तिक भी हो, फिर आप उसको कैसे कन्विंस करोगे? नास्तिक है तो क्या दिक्कत है? आके बैठे मेरे सामने, बस टैबलेट खाने से तो अच्छा मेरे सामने बैठे। नास्तिक है आस्तिक है वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं बना दूंगा उसको। नास्तिक है तो आस्तिक बना दूंगा, इसमें क्या है? कोई नास्तिक नहीं संसार में। सत्संग का देखो, अंधकार क्या है? अंधकार किसे कहते हैं बताओ आप? लैक ऑफ नॉलेज। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है वह अंधकार है। उसी प्रकार कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक हूँ, नास्तिक कोई नहीं होता। जैसे प्रकाश ना पहुँचने से अंधकार स्वतः प्रकट होता है, उसी तरह ज्ञान ना पहुँचने से, सत्संग ना पहुँचने से नास्तिकता अंधकार की तरह अपने आप प्रकट हो जाती है। जिस दिन भक्ति का दिया जला, सत्संग का दिया जला, वो नास्तिकता खत्म हो जाएगी, आप नास्तिक हो जाएंगे। कोई नास्तिक नहीं है संसार में। आप बिठाइए मेरे सामने कितने नास्तिकों को, पल भर में नास्तिक हो जाए तो कह देना। आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? मैं तो आस्तिक हूँ। फिर ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि आप भगवान के बिना भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकते हो, खुश रह सकते हो। तो आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? भगवान के बिना आप जी सकते हैं? मेरे लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो अन्य बहुत सारे दर्शक हैं उन्होंने बोला उनसे पूछना क्या भगवान के बिना जी सकते हैं? वो तो कहते हैं नहीं सकते, हम अच्छे भगवान का इंसान अर्थ हैं। क्या है? आप बता सकते हैं? भा बेटा ग वा आ न, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। अब आप कह रहे हैं भगवान के बिना जी सकते हैं, तो पंच तत्व ही तो ईश्वर है। आप जी लो, आप वायु के बिना जी लो। आप कहो कि मैं भगवान के बिना जी, अरे वायु ईश्वर है, अग्नि ईश्वर है, पृथ्वी ईश्वर है, आकाश ईश्वर है। अब आप जी लो वायु के बिना श्वास मत लो, कैसे जियोगे? आप जी लो आकाश के बिना, आपके अंदर आकाश तत्व खत्म हो जाएगा, मर जाओगे। वायु बढ़ जाती है, अटैक आ जाएगा, मर जाओगे आप। वायु के बिना आप कैसे जिएंगे? सांस कैसे लेंगे आप? सूर्य कौन है? भगवान की आंख है, वेदों में लिखा है। आप जी लो सूर्य के बिना। संसार की कोई फसल बिना सूर्य के हो जाए तो बताओ? सारा किसान सूर्य पर डिपेंड करता है। यदि प्रकाश ना मिला सूर्य का फसलों को, तो कौन सी फसल होगी? तो भगवान, आप कह रहे हैं भगवान के बिना जी सकते हैं, रह सकते हैं। इस संसार में एक चींटी से लेकर एक हाथी तक कोई भी ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि हवा ईश्वर का रूप है, अग्नि ईश्वर का रूप है, पृथ्वी ईश्वर का रूप है। रहोगे तो पृथ्वी में, तो पृथ्वी कोई तुम्हारे बाप की है, ये तो भगवान की है। तो चलिए मैं आपसे ऐसे ही सवाल पूछता हूँ। जब आप अपने बचपन में जाते हैं या अपने लड़कपन की तरफ जाते हैं, तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी कठिन घड़ी आई जब आपको सबसे ज़्यादा भगवान की ज़रूरत पड़ी? कठिन घड़ी तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन भगवान की जरूरत तो सदा पड़ती है। और आपके जीवन में? मेरे जीवन में ऐसा कोई कठिन कभी समय आया ही नहीं। सदा जीवन में बिंदास में चल रहा है, मुस्कुराते हंसते। मेरे को कुछ भी बात लगती है मैं सीधा बोल देता हूँ, आपको सबको। जी। मैं कभी दिल में लेके नहीं बैठता, डिप्रेस नहीं होता, परेशान नहीं होता। जो आया बोल दिया। रखने से डिप्रेशन है, रखने से चिंता है। मैं परेशान, मैं सदा भगवान, मेरा एक ही सहारा है भगवान। मैं सदा से भगवान के सहारे रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। ये सब भक्त लोग उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। आप भी उन्हीं की प्रेरणा से आए हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप सब जितने यहाँ आते हैं सब भगवान ही इस रूप में आते हैं। जितने लोग बैठे सब भगवान का ही रूप है। तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे बच्चा काखा काखा लिखने की कोशिश करता है और सफल भी होता है, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको भगवान मैं ही देखूँ, ये सब भगवान। ऐसा मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने आप को। जी। एक सवाल पे मैं आपका थोड़ा विस्तार से जवाब चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि बहुत सारे यहाँ भी भक्तजन बैठे हैं जिनको शायद आपके अतीत के बारे में कम पता है कि आपकी कथावाचक बनने की जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत, मैं बचपन में गैया चराता था गांव में, और गाय के लिए चारा काट के लाता था। फिर गैया चराते चराते मैं जब जाता ना गैया चराने, तो गीता लेके जाता था। और मैं अकेले पेड़ पर चढ़ करके ना
और गीता गाया करता था, श्लोक गाता था। ये आपको किसी ने सिखाया था, आपके माँ बाप ने सिखाया था? उस समय तक तो कुछ नहीं, पूरा बता रहा हूँ मैं। ये तब की बात है, ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये तब का दौर जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। 1999, 98 ये दौर था जब मैं गाय चराता था। तो जब गाय चराने जाता था मैं गीता सुनाता था, भजन भी सुनाता था सबको क्या कोई था ही नहीं सिवाय गाय के। तो गाय सुनती, हम सुनाते। फिर हम 2006 17 जुलाई को वृंदावन पहली बार आए पढ़ने। मेरा जन्मभूमि जबलपुर के पास मध्य प्रदेश, रियमझा गाँव है। फिर यहाँ पढ़ने आए, तो यहाँ पढ़ने के बाद फिर भागवत की कथाएं स्टार्ट हुई, और भागवत जी जब हो गई शुरू, भागवत कहने लग गए, लोगों को समझाने लग गए। उसके बाद हमें समाज की एक स्थिति दिखाई पड़ी कि लोग भूखे हैं, भरपेट लोगों को, कुछ लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, गरीबी जरूरत से ज़्यादा है। तब मुझे लगा कि इन गरीबों के लिए एक अन्य क्षेत्र चालू करना चाहिए जहाँ बना बनाया भोजन को मिले और ये रोज आके प्रसाद पाएं। तो आज गौरी गोपाल में एक ऐसा अन्य क्षेत्र चलता है, सुबह से शाम तक 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। नहीं, आपकी कंट्रीब्यूशन तो हर कोई जानता ही है। मैं 15 साल बाद वृंदावन आया सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपका इंटरव्यू करने के लिए। और मैं जब बाहर मैंने जो दृश्य देखा, मैंने देखा कि बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे बहुत गरीबी, बहुत लड़ाई, ये सब भी है। तो इस सब कलयुग की दुनिया के अंदर इंसान अपनी भक्ति में लीन कैसे रह सकता है? क्योंकि बाहर शोर, कपट, चोरी, डकैती, ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखो, बारिश जब होती है ना, तो आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह चोर, डकैती, पापाचार को इस कलयुग में आप रोक नहीं सकते, पर सत्संग का, भक्ति का, संतों की कृपा का छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो बस आप अपना बचाव करिए, अपने परिवार का बचाव करिए, और बाकी लोग को समझाते रहिए कि बेटा ये गलत है। पर जा रहे हैं तो समझिए कि ये योग धर्म है, ये योग का प्रभाव है। आजकल बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, तो वो ये समझ लो कि भगवान शंकर ने माता सती को समझाया था कि परीक्षा मत लो राम जी की, नहीं मानी, गई और जलकर भस्म हो गई। तो जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसको ईश्वर दुख देना चाहते हैं उसकी मति पहले, जब नाश मनुष्य पर छाता है ना, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन को समझाने गए तो थे श्री कृष्ण, कुछ नहीं हुआ, कहाँ माना? जब भगवान की बात नहीं मानी, क्योंकि उसके सिर पे नाश था। जब नाश होगा तो भगवान की नहीं सुनी, तो जब नाश होगा तो आपकी हमारी कौन सुनेगा? वो नाश है, लेकिन नाश नहीं है तो ईश्वर हमारे द्वारा समझाएंगे, आपके द्वारा समझाएंगे, तो हम आपकी बात मान लेंगे। मतलब ईश्वर, आप समझ गए ना मेरी बात, तो समझ लो कि भगवान आपको समझाना चाह रहे हैं, और आप नहीं समझे तो समझ लो कि नाश सिर पे लटक रहा है, इसलिए आप नहीं समझ रहे हैं। एक दो कंट्रोवर्शियल सवाल मैं